फिर उन्हें ये थे पहले ये झंडे की मारी कट गए, फिर पैंप पड़ा हुआ था, फिर उन्हें पैंप उठाया, फिर पैंप ने 2-3 इतने पहले मार दिए। फिर बोला बोल पैसे कहाँ रखे। मैं साहब जी हमारे पास कोई पैसा नहीं। मैं उसके साथ ऐसे हाथ भी जोड़े, मैं साहब जी हमारे पास कोई पैसा नहीं। बच्चों को पहले अंदर ढकने लगे पहले कमरे में। मैं नहीं मेरे बच्चे ना दिल छुपा देंगे, सर जी बाहर बैठा दो। फिर उन्हें बाहर बैठा दिया, वहाँ वो लास्ट मंजे में बैठा दिया उधर। ये पेटी भी पटाई, सारा सामान भी बाहर निकाला मैंने, सारा सामान भी बाहर निकाला। आखिर मैं सामान निकालने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ, पैसे निकालने के लिए। मैं सर जी पैसे हों तो निकाला, कहाँ से निकालूँ। मैं फिर इन्हें बक्सा खिलाया, बक्सा खुलाया, ये दूध के पैसे थे। मैं साहब जी हमारे दूध के पैसे हैं। आखिर ये दूध के पैसे नहीं है, तू बोझ चला के हैं। मैं साहब जी मेरे दूध के पैसे हैं, मैं जार जार काट कर डालती रहती हूँ इस भड़ुए में, बाकी निपट का खर्च। कितने पैसे थे दूध के? 7,000 था। अच्छा, हाँ जी। फिर वो 2 पैंप की सटियाँ, 2 ने फड़कियाँ मार दी मुझे। हमारा सिर तो पूरा ला दे, मैं तो ऐसे ही होगी ढोल बोल। फिर उन्हें ये बाँह पकड़ी, बाँह पड़ गया उसे तक करने था मेरी। ये देखो ये चूड़ी पाई, ये चूड़ी मेरी तोड़ दी उसने। एक डीएसपी रैंक का अधिकारी वो इस किस्म की अगर हरकत करता है तो वो समाज के लिए भी और देश के लिए भी एक बड़ी शर्म की बात है। ये एयर पंप आप देख रहे हैं, इस एयर पंप से अगर किसी औरत को मारा जाए तो सोचे पहले आप यही सोचेंगे, यही कल्पना करें कि कोई पुरुष इस पंप के साथ किसी औरत को मार सकता है, और वो भी पुरुष जो है कोई बड़ा अधिकारी हो, सरकारी विभाग में कार्य कर रहा हो। तो आप सोचें, और इस पंप के साथ इस औरत को मारा गया है। कहानी क्या है विस्तार से बताएंगे, और काफ़ी दर्दनाक कहानी है। आज से लगभग 5-6 महीने पहले बॉर्डर के आसपास के एरिया में एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी, हीरोइन, जिसमें 60 से 62 केजी हीरोइन पकड़ी गई थी, और 2 पिस्टल्स भी बरामद हुई थी। और उसमें काफ़ी सारे लोगों को गिरफ़्तार किया, और NIA इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन अचानक आज से 2-4 दिन पहले डीएसपी साहब इस बॉर्डर के एरिया में आते हैं। ये बॉर्डर का एरिया मैं आपको बताऊं, लगभग जम्मू से 35 किलोमीटर दूर है। अरनिया के आसपास का ये एरिया है। एक गांव है छोटा सा, क्या नाम है इसका? सई फागला इस गांव का नाम है। और यहाँ पर डीएसपी साहब आते हैं, और यहाँ पर आते हैं इस घर के, ये घर है, ये तस्वीरें आप देखें, ये घर है जिस घर में डीएसपी साहब आते हैं। और इस घर में वैसे तो परिवार 2 रहते हैं, दोनों भाई हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन उस दिन कोई नहीं था। और जब डीएसपी साहब यहाँ पर आए, और आने के बाद उन्होंने उस औरत से पूछताछ की, और फिर क्या कुछ हुआ, काफ़ी हद तक हमें लगता है बातें जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हैं। लेकिन ये कहानी पूरी विस्तार से जानेंगे, और जिस औरत को मारा गया है उससे भी जानेंगे कि आखिर क्यों, किस लिए, क्यों मारा गया। ये वो कमरा है, यहाँ पर उस लेडी को मारा गया है, इस कमरे के अंदर। और ये लेडी है जिसको मारा गया है, और बेरहमी से मारा गया है, ये दरवाज़ा बंद करके। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, थोड़ा आप बता सकते हैं हमें? हम पहले उनके ऑफिस में गए, पहले दिन हमें बुलाया गया, बच्चों को मिलाएंगे, तुम यहीं पर आ जाओ। हम चले गए, तो फिर उन्होंने बात की, आखना कि आप बच्चों की बैठ के देखभाल कर सकती हैं। मैं साहब जी वो कैसे मैं देखभाल कर सकती हूँ बच्चों की? बैठ के तो काम करूँगी तो बच्चों को खिलाऊँगी।
बोलने लगे नहीं मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, आप अपने पति को मना लो। मैं अपने पति को कैसे मना लूँ? आप अपने पति को बना लो, मैं बॉर्डर से गया था तो वो मान नहीं रहा, तो आप बैठी अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हो। मैं नहीं सर जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें उसकी रिहाई चाहिए। हम 10 रुपये भी वो कमाएगा, हमें उसमें ही खा लेंगे, हम लोन के साथ ही खा लेंगे, हमें उसकी रिहाई चाहिए। फिर हमें क्या बोलने लगे आप चले जाओ घर में। हम आगे घर में। दूसरे दिन 12 बजे हमें खाना होना बनाया। दोनों बच्चे थे मेरे घर। छोटा बच्चा बोला मम्मी खाना लाया, भूख लगी है। मम्मी खाना डाला, खाना डाल के हमें अभी खाया भी नहीं, मम्मा डाला भी नहीं, तो आन टपके। कितने बजे का टाइम हुआ सुबह? 12:30 बजे का टाइम था सुबह का। फिर वो आ गए, फिर उन्हें मैं तो उनके बीच लंघ के मैं खाना किचन में रखने गई। फिर वहाँ से आई, बोलने लगे इधर आ जाओ। बच्चों को पहले अंदर ढकने लगे पहले कमरे में। मैं नहीं मेरे बच्चे ना दिल छुपा देंगे, साजी बाहर बैठा दो। फिर उन्हें बाहर बैठा दिया, वहाँ वो लास्ट मंजे में बैठा दिया उधर। फिर अंदर आए, फिर बोलने लगे मेरे जूते, या बोलने लगा जूते निकालो मेरे। कहाँ जूते? हमें उधर जूते रखे थे, वो क्रेट नीचे उतार के उन्हें दिया, तो उन्हें जहाँ रखे थे वहाँ निकाले, बूट से निकाले। फिर उन्हें बूट से निकालते साहब उसके फ़ोटो फाटो भी लिए। फिर उसको एक साइड में कर दिया श्वास को। आपके पति ने रखे थे? हाँ। आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। ये जूते मैं रखे। कहाँ रखे थे? वो सामने वहाँ रखे थे, उधर क्रेट पे, उधर ही पे। उसके जूते थे, तो उसके जूते कौन पाता, उसने ही पाने थे ना, तो हमें जूते को कोई नहीं छेड़ा छुड़वा। तो उसने खुद अपने हाथों से निकाले, अपने हाथों से निकाल स्कूल के। फिर बोलने लगा, साहब बोलने लगा आप भी पैसे निकालो। मैं साहब जी हम कैसे, कहाँ से पैसे निकालूं, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं। जो हमें कितने पैसे बोल रहे थे निकालो? बोलने के जितने भी अंदर हैं सारे पैसे दो। सारे पैसे दे दो। मैं साहब जी हमारे पास तो कोई पैसा है ही नहीं है। तब क्या ना आप पैसा जे जूते में है, अगर साहब जी जूते में पैसा तो आया, अगर जूते में पैसा मुझे पता होता मैं जूते पैसे डालती जी संदूक में डालती। मुझे मालूम नहीं है। मैं 6 महीना लग गया, मुझे नहीं सर जी मालूम। मैं उसके हाथ फिर उन्हें पहले ये चंटे की मारी काट गए, फिर पैंप पड़ा हुआ, फिर उन्हें पैंप उठाया, फिर पैंप ने 2-3 इतने पहले मार दिए। फिर बोला बोल पैसे कहाँ रखे? मैं सर जी हमारे पास कोई पैसा नहीं। मैं उसके साथ ऐसे हाथ भी जोड़े, मैं साहब जी हमारे पास कोई पैसा नहीं। लेडी पुलिस नहीं थी यहाँ? लेडी पुलिस भी थी, लेडी पुलिस कुछ नहीं किया? उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा। उसने कुछ नहीं कहा, वो आगे भी नहीं आई, उन्हें मुझसे भी नहीं बोला जे मैं ऐसे ऐसे बता दो ना, कुछ भी नहीं बोला। फिर वो बोलने कड्डो, फिर उन्हें पेटी भी पटाई, सारा सामान भी बाहर निकाला मैंने, सारा सामान भी बाहर निकाला। आखिर मैं सामान निकालने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ, पैसे निकालने के लिए। मैं सर जी पैसे हों तो निकाला, कहाँ से निकालूं? मैं फिर इन्हें बक्सा खिलाया, बक्सा खुलाया, ये दूध के पैसे थे। मैं सर जी हमारे दूध के पैसे हैं। आखिर ये दूध के पैसे नहीं है, तो बहुत चलाक हैं। मैं साहब जी मेरे दूध के पैसे हैं, मैं जार काट कर डालती रहती हूँ इस भड़ुए में, बाकी निपट का खर्च। कितने पैसे थे दूध के? 7,000 था। अच्छा। हाँ जी। फिर वो भी उन्होंने निकाला? हाँ वो भी निकाल दिया। वो कहाँ, पर्स कहाँ है जिससे अपने पैसे? अच्छा, इस पर्स में हाँ। आपने पैसे रखे थे? हाँ, इसमें अपने रखे थे, इसमें बच्चे रखे थे। चलो बच्चे का कोई जार ही होगा, कितना ही होगा, बच्चों के तो थोड़े थोड़े होते हैं। अच्छा, ये अलग अलग सबके पर्स बना के रखे थे? हाँ। अच्छा। अलग अलग बना के रखती थी, आती थी इन्हें सैड एक रखती थी। जार का रुपया काटती थी महीने का, 1000 रुपया काट के महीने का बच्चों की उन्हें एडमिशन आ रही हैं, बच्चों की एडमिशन करेंगे वो। फिर उसने दूसरे कमरे में लेके गया मुझे, दूसरे कमरे में बोलने लगा इसके बक्सा खोलो। मैं साहब जी हमें इधर बक्से क्या खोलें, पैसे हमें क्या पता है उनके बस के हैं। अरे नहीं आपने इधर बस के खोलो, पैसे निकालो। मैं ये आपके पति के भाई रहते हैं? हाँ भाई रहता है, भाई रहता है, वो लग रहते हैं, हमें लग रहते हैं, वो लग रहते हैं। तो पैसे आखने निकालो। मैं नहीं, मैं साहब जी नहीं निकालूंगी, आप खुद तोड़ लो। मैंने जल्ला बोला खुद तोड़ लो। ने 2 पैंप की सटियाँ, 2 ने फड़कियाँ मार दी मुझे, हमारा सिर तो पूरा ला दे, मैं तो ऐसे ही होगी ढोल बोल। फिर उन्हें एक बाँह पकड़ी, बाँह पड़ गया उसे तक करने था मेरी। ये देखो ये चूड़ी पई है, ये चूड़ी मेरी तोड़ दी उसने। अच्छा, चूड़ियाँ भी हाथ की टूट गई? अच्छा, हाथ से चूड़ी भी टूट गई हमारी। फिर बोलने लगे इसको हाथ कड़ी लगाओ, इसको भी ले चलो साथ। मैं साहब जी हमें को ना बच्चे को भी ले चलो साथ, सभी चलते हैं साथ। फिर हम बच्चों को भी ले लो साथ, बच्चे क्या करेंगे? फिर कहना कि अच्छा ठीक है, सुबह 10 बजे आपने ऑफिस में आ जाना, 1 लाख रुपया लेके आ जाना। जे अगर 1 लाख रुपया नहीं आएंगे, हम बच्चे तुम्हारे जहीं भी होंगे हम तुम्हारे बच्चे उठा लेंगे। फिर हमारे बच्चे का, बड़े बच्चे का पेपर था दूसरे दिन, सुबह पेपर था, हमें उधर चले गए। हमारा बच्चा पेपर देने नहीं गया है ना, मम्मी मैं पेपर देने जाऊंगा, हमें को उठा लेंगे,
तो मैं तुम्हें कहाँ से लूँगा, कहाँ से ढूँढूँगा। बच्चा पेपर देने नहीं गया, आज बच्चा पेपर देने गया था। अच्छा। हाँ जी, वो भी मैं टीचर से बात की तो फिर पेपर देने गया, आज गया था हमारा बच्चा। स्कूल से भी जाके पूछ सकते हो। अच्छा, हाँ जी, उस दिन घर में कौन कौन था जब वो आए? हम दोनों, ये हमारा छोटा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा है। एक बार दिखाओ, ये था और दूसरा? दूसरा बच्चा। अच्छा। हाँ, बस दोनों इनको जाके वो उधर बैठा दिया, इनको भी दबके मारे, तामे मारे, ये उठ के जाने लगा। मैं चाची को बुला लेता हूँ, इसको भी दबके मार के बाँह फाड़ के बाँह बढ़ा दिया, हम तुम्हें मारेंगे, जो उठ के गए आगे। इनके सामने मारा आपको? ना, इनके सामने वो बाँह बिठा दिया, इनको पता ही नहीं है, ये बाज तो सुन रहे आधे, इन्हें सोचा हम पेटियाँ पुट रहे हैं मम्मी और, तो ये आके इन्हें अगे पीछे जाना। चाची साढ़े पारा उधर रहते हैं मेरी। तो वो जो लेडी पुलिस की एक लेडी आई हुई थी, वो उसने कुछ नहीं कहा? उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ, वो कुछ नहीं, वहाँ खड़ी रही वहाँ, ने ना कुछ कहा ना कुछ बोला। झूठ क्यों मारेंगे, उसने कुछ भी नहीं बोला। जे आप सर क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोला। अभी आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं अपना न्याय चाहते हैं, हम बच्चे हैं हमारे, इनको तंग करेंगे, कुछ करेंगे, हमें तीसरे दिन बुला लेते हैं, हम कहाँ से किराया लंगा लें, कहाँ से जाएं, हम बच्चे की विजिटेशन करेंगे। देखो मैं आगे भी सेंटा हूँ, मेरी पूरी लत पूरा करा भी सकते हैं, मेरा शरीर का एडमिट भी करा सकते हैं। ये नहीं है जे मैं झूठ बोलूँगी, हमारा शरीर तो नहीं झूठ बोलेगा, वो भी मुझे करा सकते हो। मैं कितनी बीमार रहती हूँ, कैसे रहती हूँ कैसे नहीं, हमारा बीपी कभी लो भी हो जाता है, कभी तेज भी होता है, सब कुछ होता है हमें, हम कैसे बच्चे पालेंगे। आपके पति को कितनी देर हो गई अरेस्ट किए हुए? उसके 6 महीना लग चुका है। आपको लगता है उसकी कोई गलती? उसकी तो गलती कोई भी है नहीं, उसको फंसाया गया था। किसने फंसाया? जिसके साथ बैठा था खाने पीने वाला है वो। अच्छा। हाँ, खाने पीने वाला है वो, जब खाता पीता है उसको कोई इतनी ओश चीज़ नहीं रहती है उसको, इतना कभी उन्हें अभी तक उन्हें गलत काम कभी नहीं किया उसको कोई। डीएसपी को अभी इन्होंने नागालैंड भेज दिया है, तो ये इससे आप जो हुआ वो उससे आप खुश हो अभी? वो तो खुश हूँ, फिर भी आप आगे भी सोचना है, बच्चे हैं तो उसका कोई हल भी निकालें उनके डैडी का। फिर भी क्या करूँ, मैं दूर की हूँ, इस इलाके की तो है नहीं, मैं हूँ सुंदरबन की। अच्छा। ठीक, उसने यही फ़ायदा उठाया, इसका कोई इधर है ही नहीं। उसने जे हमें पेट पूरा निकाल दिया हमारे से पहले। हमें ऑप्स में 2 दिन मैं घर रहती थी, तीसरे दिन मुझे ऑप्स बुला लेता था, तो उसने हमें जो हमारा पेट था उन्होंने ले लिया। अच्छा, रोज दूसरे तीसरे दिन आपको वहाँ बुलाते थे NIFS? हाँ जी, बुलाते थे हमें, दूसरा तीसरा दिन हमें बुलाते रहते थे। तो उसने यही फ़ायदा उठा दिया हमारा, जो हमें उसको पेज दे दिया, हमें कहाँ से हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, कहाँ की हूँ, वो हमें उसे पेज दे दिया। उसने सोचा इसके माँ प्यो तो वहीं हैं सुंदरबनी, बहन भरा सभी, तो ससुर सहुरा कौन है बनेगा। उसने यही सोचा ना, तो अकेली देख के घर आ के हाथ पा लिया। तो आप चाहते हैं कि आपके पति को छोड़ दिया जाए? हाँ, और हमें चाहते हैं जो हमारे पति को छोड़े जाए, हमारा भी न्याय हो, जो बच्चे को कुछ भी स्कूल स्काल जाते हैं बच्चे, कोई ऐसी वैसी हरकत होए तो कौन जिम्मेदार होगा। देखो एक भैंस है, आज सवेरे तक दूध नहीं अभी तक दूध नहीं दिया। मैं तो 4 बार अंदर बढ़ के रो भी लिया। अगर भैंस दूध नहीं देगी तो 5 महीने होगी, मैं खर्चा कहाँ से चलाऊँगी, मैं दिहाड़ी तो लगा नहीं सकती, तो पिंड में काम तो मिलता ही नहीं, मैं किस किस घर जाके भांडे मांजूँ, मैं कैसे बच्चों को पालूंगी। बच्चे यही सोचेंगे ना, हमें माँ प्यो ने जन्म दिया तो हमें पढ़ाया लिखाया नहीं, क्यों माँ प्यो ने जन्म दिया, जब बड़े होंगे यही सोचेंगे ना। हमें तो और माँ प्यो ने हमें तो कुछ नहीं लेके दिया, ज़मीन कुछ जगह नहीं लेके दी, हमें माँ प्यो तो पढ़ा सकते थे ना। जेकर मैं कहाँ से पढ़ाऊँगी अपने बच्चे को, मैं किसे बहन भरा के हाथ कितने चਿਰ फैलाऊंगी, कोई देता है जो खुद अपने दिहाड़ीदार होंगे अपने बच्चे को पालेंगे। साहब जी, मैं कैसे अपने बच्चे को पाल सकती हूँ। जितना मर्जी हो, मर्द अंदर हो, भाਵੇਂ वो 10 रुपये भी कमा गया नहीं, कहीं जो कमा गया नहीं, उसकी बरकत भी होती है, वो देता है, हम कहाँ जाएंगे पैसे कमाने। देखो साहब जी, अगर मैं ज़मीन में भी जाऊँगी, किसी को भी मर्द को कहूँगी, भाਵੇਂ मैं अच्छी हूँ भाਵੇਂ बुरी हूँ, लोग हमारे पास जाम लाएंगे ना। अकेली जाती है वहाँ जाती है, तो मैं तो बच्चे पालने में क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। पिंड तो कोई दिहाड़ी लाने तो मिलती नहीं, तब भैंस तो हर टाइम दूध देती नहीं, हम क्या करेंगे। आप ही है जे इंसाफ दिलाएंगे हमें।
हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए इस गांव के सरपंच हैं। अच्छा सरपंच साहब, पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम देवराज चौधरी है, मैं सरपंच सही कलाम। अच्छा, ये जिस दिन ये मामला हुआ आप कहाँ थे? हम लोग घर में ही थे। आपको कोई इसकी जानकारी दी गई थी? जी नहीं, इस सिलसिले में जैसे ही वो टीम आई है उसकी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। मैं तो अपने गाँव, मेरे 11 पंच हैं, इस गांव में नायब सरपंच भी है। ये गांव जो है सही कलां के अंदर है, लेकिन हम पिछले फागला गांव था हमारा पहले 1965 से पहले, तो इसको सही कलां ब्रैकेट में हम फागला लिखते हैं, फागले के लोग हैं ये। तो यहाँ पर पंच हैं, लेडीज़ पंच भी हैं, लेकिन टीम के किसी उस डीएसपी ने जिसने आया यहाँ पे, उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है। चुपचाप आकर जो है यहाँ सर्चिंग की, मारपीट की, लेडीज़ के साथ मारपीट की। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गांव का एक मुखिया होने के नाते जो यहाँ मंजर था देखने वाला, वो एक बहुत भयानक था, बहुत शर्मनाक था। और इस किस्म की जो है अगर लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाया जाता है तो आज इस युग में हम कहते हैं कि लेडीज़ भी अपना हक पूरा रखती हैं, प्रधान है। मुझे तो बड़ी शर्म है ये कहने में कि इस इतने बड़े अफसर को, एक डीएसपी रैंक का अधिकारी, वो इस किस्म की अगर हरकत करता है तो वो समाज के लिए भी और देश के लिए भी एक बड़ी शर्म की बात है। वो जिस दिन यहाँ आया था, जैसे ये बता रहे हैं कि परिवार थोड़ा गरीबी है और उसे इस बात की जानकारी नहीं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये परिवार, जब वो जो व्यक्ति सुभाष इन्होंने अरेस्ट किया, उसकी कोई गलती आपको दिख रही है? अभी जितना ये जो केस जो है, ये इन्वेस्टिगेशन जो है, ये अभी किसी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंची। उस लड़के को पकड़ा जरूर है, एनआईए ने पकड़ा हुआ है। वो उसकी इंक्वायरी जो है अभी चल रही है। उसके साथ एक यही नहीं है, बहुत लोग हैं। मेरे इस पंचायत से 3 लोग हैं जो अरेस्टेड हैं। बाकी अभी तक जब तक कोई इंक्वायरी इसकी फाइनल नहीं हो जाती, जब उसका कोई फैसला नहीं हो जाता गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि परिवार किस तरह का है, गरीब है, अमीर है? अगर वो व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता था तो फिर काफ़ी पैसा इनको देना चाहिए, फिर इसका कोई और भी कहीं प्रॉपर्टियां खरीदी होनी चाहिए, ऐसा कुछ है? जी नहीं, ये परिवार एक सामान्य परिवार है, गरीब परिवार है। और इस परिवार के इनके बाप, पिताजी, माताजी रहती हैं इनके साथ, ये 2 भाई हैं। और ये आप देख लें इनका सारा घर किस तरीके से ये यहाँ रहते हैं। ये लड़का एक मंडी में, पंजाब में, वहीं कहीं मजदूरी करता था, काम करता था। ये अभी कोरोना की वजह से घर आया हुआ था। कितनी इन्वॉल्वमेंट इसकी है ये तो मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये इंक्वायरी अभी चल रही है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि इस लड़के का कोई पुलिस रिकॉर्ड इससे पहले ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कोई सिंगल कंप्लेंट भी किसी पुलिस स्टेशन में, हमारा जो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है वो अर्रिया है। ये लड़का जाति शरीफ था, बहुत शरीफ था। हाँ, शरीफ जरूर था, मगर मैं ये बात कह सकता हूँ वो एडिक्ट था। ये पुक्की वगैरह खाता था, नशे से जो है इसकी एक बना हुई थी, आदत बनी हुई थी। बाकी ये कहें कि कोई इसने कोई बहुत बड़ा कोई इसका क्राइम में रहा रिकॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं था। सही कलाम मोयल इस जगह का नाम है और इस एक परिवार के अंदर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पर भी एनआईए के जो डीएसपी थे वो यहाँ पर आए थे। इस घर की, इस परिवार की भी एक दर्दनाक कहानी है और जिस व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए आए थे वो, उनकी मृत्यु हो गई थी। नाम तरसीम लाल, और वो काफ़ी दिन से बीमार थे, लगभग 2-3 साल से वो बीमार थे। और जब वो आए तो उससे 15-16 दिन, 17 दिन पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।
लेकिन अब यहाँ क्यों आए, उनको क्या आउटपुट्स थे वो तो वही जाने। लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी से बात करेंगे, क्योंकि इनकी पत्नी से डीएसपी साहब ने बात की थी। अच्छा, डीएसपी साहब उस दिन आए थे तो उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि 10,000 रुपया दो, आप निकालो। कुछ पूछा नहीं? तरसीम लाल जी के बारे में कुछ नहीं पूछा, सीधा 10,000 रुपये? तो हाँ बोल रहे थे, वो कहा, मैंने बोला वो एक्सपायर हो गए हैं। हाँ 10,000 रुपया निकालो, उन्होंने देना है, इनका जो लाए थे उनको साथ उनका देना है। अच्छा, वो जो व्यक्ति साथ आए थे उनका 10,000 रुपया उसने देना है, तो वो आपसे लेने आए थे कि आप वो दे दो उधार जो इसने लिया है, ऐसा? हाँ। अच्छा। हाँ। तो वैसे उस मामले में कोई नहीं है जिसमें उस बंदे को पकड़ा था? वो नहीं बोला। हाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद उन्होंने उसका नाम पूछा, पापा का पूछा, मेरा नाम, मेरे पापा का, मेरे गांव का नाम। अच्छा। बस फिर चले गए। मारा किसको? जो लाया था पकड़ के। की होया उस दिन? उस तो पता मिगी तो पता नहीं लगा, घेरा ही पै गया जिसलै इत्थै बैठी खलोती, उन्हें कापी खोल ली, 10,000 निकाल, उन्हें कड्ढ 10,000। ते बेचारी आखन मैं कुत्थों कड्ढां 10,000, साढ़े कोल 10 रुपये नहीं है। 17 दिन हो गए ना, अज उन्हें होए पूरे 17वां कीता असें उस्सै दिन। ते ओह् मुड़ा उत्थै खलारेआ हा उ'नें जेह्ड़ा, ओह् आखन लगा माड़े कोल खंड पत्ती लैंदा हा। खंड पत्ती असें आखेआ केह्ड़ी दुकान है, उन्नै पाई दुकान खंड पत्ती दी। अच्छा। है नी उस मुड़े ने। ते फिर बस जिल्लै होई इ'यां इन्नी सारी गल्ल, ते फिर थोड़े ठंडे पै गए। फिर उ'नें उसी होर मारेआ, आखन लगे एह् झूठ बोलना, कन्नै ओह्दा बद्दा मार पेआ, ते कन्नै एह् पैसे मंगेआ ताईं। उसी कुट्टेआ बड़ा चंगा मारेआ। ते मार के ते फिर लिख गए ना नाम, फिर टुर गए। थोड़े कन्नै भी कोई बदतमीजी कीती? नाम मिगी आखेआ दे चल अंदर। मैं इन्नियां गल्लां कीतियां ना, आखन लगे एह्दा होर भी कोई है? मैं आखेआ एह्दा कोई नहीं है होर, है कल्ला हा? मैं कल्ला है। ते फिर मिगी आखदे चल अंदर बहुत जागे। मिगी अंदर कड्ढ बैठे। इसी पुच्छेआ दे घरै दा इत्थै बड्डा मेन कौन है? इन्नै आखेआ ओह् है मेरा सौह्रा, ओह् अंदर पेआ खट्टै पर, ओह् है जे मेन। एह् गल्ल बच्चें गी पुच्छेआ किन्ने पढ़दे हो, क्या करदे हो? इही निक्का हाया ते इसी आखन लगे इस्सै घरै दा ही? ते इन्नै आखन लगे चल फिर अंदर, जे इस्सै घरै दा ही तो अंदर चल। बदतमीजी बोले। अंदर चल। हाँ, मेरे बच्चों के साथ भी बदतमीजी की उन्होंने, इससे बदतमीजी बोले और मेरे साथ भी। फिर जब मेरे ने बोला ना मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, 17 दिन हो गए हैं, फिर वो उनको मारने लगे जिसको लाया था साथ। फिर आखन लगे भला तू हाँ। झूठ मत। लेडी पुलिस नहीं थी उनके साथ? एक लेडीज भी थी। तो वो कुछ नहीं बोल रही थी? नहीं कुछ नहीं बोला। जो बड़ा अफसर था पता नहीं, वो ही पूछ रहा था सब कुछ। अच्छा। हाँ, वही बदतमीज बोल रहा था। लेडीज एक साइड पे खड़ी थी। भारत की एक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी NIA के DSP के इस कार्य पर आप क्या कहते हैं हमें ज़रूर बताएं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, बॉर्डर के आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे हैरान, परेशान और दंग हैं कि इस तरह का कार्य कर रहे हैं NIA के DSP। ये ज़रूर है कि उनको यहाँ से अटैच कर दिया गया है, वो नागालैंड उनको भेज दिया गया है, लेकिन औरत पर हाथ उठाना, धमकाना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। लेकिन आप अपनी राय हमें दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इस तरह का कार्य जो है, क्या एक NIA के DSP को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था? ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।